Hey, what's up guys? I hope are well and Chris. Welcome to my YouTube चैनल। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम आपके लिए डिस्कस करेंगे विश्व एक दर्शन, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन एकदम बहुत आता है, बहुत 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 आता है, ठीक है। देखिए, ये कंटेंट इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सच में बहुत इम्पोर्टेंट है यार। हाँ, आपको लगता है ऐसे ही आप एग्ज़ाम दे के आइएगा ना, तब ये लेक्चर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये लेक्चर सच में इम्पोर्टेंट है कि बस ऐसे ही, तब पता चल जाएगा। चलिए कोई ना, इसे आप एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपका जीएस तैयार हो रहा है, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट है, उसे देख लेते हैं। वो लगा है सॉरी लगा है, जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर ले, ठीक है। देखिए, अगर लगे कि अब अगर कोई एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, अगर बार बार नहीं हो रहा है, तो हो सके मेरे अंदर जो करना चाहिए या हम जो उसके लिए टाइम हो वो नहीं देते हैं अच्छे से, तो आप एक बार हार मानने से पहले एक बार और 2 गुना मेहनत के साथ कोशिश करिए। हो सके वो आपकी अगली जीत हो, ठीक है। तो कभी आपको हार नहीं मानना चाहिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, देखिए, ये तो पहला ही बहुत क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में अग्रणी देश आपका बांग्लादेश है, ठीक है। और ये आपका हाँ वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जीके जीएस तैयार हो रहा है ना, और टेस्ट तो हो नहीं रहा है कि टेस्ट में टाइम लगता है, इसीलिए आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। दूसरा पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक एवं निर्यातक देश थाईलैंड एवं इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया। अगला पॉइंट है, बेरिंग जलडमरू मध्य यह आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है। अगला है, इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, ठीक है। जो इंग्लिश चैनल है यह फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। अभी जो आपका CHSL या CGL शायद हुआ एग्ज़ाम, उसमें एक क्वेश्चन आया था, इसी से आया था, मतलब ऐसे ही आया था। वो आया था, इंग्लिश चैनल पार कर, यानी इंग्लिश चैनल पहली महिला तैरकर पार करने वाली कौन है, ठीक है, ये आया था। तो हो सके आपके अगले शिफ्ट में ये आए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा जाके प्रीवियस ईयर जो अभी हुआ है 2023 का एग्ज़ाम। अगला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाता है। उत्तरी अमेरिका जो शीतोष्ण घास है ना, वहाँ की मैदान प्रेयरी घास कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अगर देखिए, उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ यहीं से थे ना। देखिए, उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का लेब्राडोर ठंडी जलधारा तथा गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये उत्तरी अमेरिका का है। ये भी क्वेश्चन आता है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ की जलधारा है, ठीक है। तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका का है। सॉरी। अगला पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। अगला पॉइंट है, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीजिया है, यह अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। देखिए, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान आपका है अल अजीजिया है, यह लीबिया के नाम से जानते हैं, और लीबिया शहर में है और अफ्रीका देश में स्थित है, ठीक है। अगला है, साइबेरिया स्थित बरखोयांस्क, यह संसार का सबसे ठंडा स्थान है, इसे शीत ध्रुव भी कहा जाता है, ठीक है। और साइबेरिया एशिया देश में है, ठीक है। अगला पॉइंट है, एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है। एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद है, ठीक है।
अफ्रीका की उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपके बनेगा ही यार, बनेगा 100% क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बनेगा ही, सब इम्पोर्टेंट है। आप देंगे एग्जाम में तब पता चलेगा। देखिए मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे इस सेशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा ना तो कमेंट में जो मन करे वो छाप दीजिएगा। देखिए अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं, ठीक है, और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज प्लीज या प्यासी भूमि कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्यासी भूमि किस देश को कहा जाता है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक है, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज यहाँ प्यासी भूमि कहा जाता है। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, यह कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है, और यह ऑस्ट्रेलिया देश में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला है, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। और यही क्वेश्चन पूछता है पंपास किस देश का घास मैदान है, तो आपके दक्षिण अमेरिका के, ठीक है, वृक्ष रहित घास का मैदान है, ठीक है, वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास यह अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। हाँ चलिए अगला पॉइंट है, विश्व में घास रहित मैदान को सवाना कहते हैं, ये तो पता होगा। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेक्जीमेंडर थे। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता आपकी अनेक्जीमेंडर थे, ठीक है। अगला है, सूर्योदय का देश आपका जापान को कहा जाता है। सबसे पहले सूर्योदय आपकी जापान देश में होता है, और वहाँ के एकदम लोग कोयला के जैसे होते हैं, ठीक है। अगला है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश आपके नॉर्वे को कहते हैं, ठीक है, नॉर्वे कहलाता है, नॉर्वे देश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं पूछेगा यार आपके एग्जाम में। अगला पॉइंट है, बाव उल मंदब यह जलडमरू मध्य आंसुओं का प्रवेश द्वार के रूप में को जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन, हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमात्रा द्वीप यह इंडोनेशिया में है, और सुमात्रा द्वीप यह हिंद महासागर में तथा जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला पॉइंट है, संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है, ठीक है, और मेघालय कहाँ पे है, किस देश में, भारत में, ठीक है। संसार में सर्वाधिक वर्षा मेघालय स्थित मासिनराम में होती है। कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, 1114.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा यह उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है, तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी यह मंगोलिया देश में है, ठीक है। देखिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, ठीक है, कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका, तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है, गोबी मंगोलिया में है, ठीक है। अगला है, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश आपका सऊदी अरब है। सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश कनाडा है, ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो अब पता हो गया ना। चलिए अगला पॉइंट है, सेल्सियस मेडागास्कर तथा डिगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जिसका सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, बोर्नियो,
और इसे हम अन्य नाम की जानते हैं अर्ध महासागर, ठीक है, अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है अन्य सॉरी, गले में खिचखिच। अगला पॉइंट है सुंडा। सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है जो जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से भी बनेगा। सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है जो जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। और एक बात बता दें, ये देखिए आपके ये जो छोटा मोटा स्टेट लेवल का होता है, ये इसका बस समझ लीजिए नहीं, इसके लिए बस नहीं, ये आपकी यूपीएससी लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी मतलब जान रहे हैं ना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। और यहाँ से तो ये जो होता है डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, आप कोई भी क्या कहते हैं स्टेट से हो रहिए, आपके एग्ज़ाम में पीसीएस के लिए ये तो जाहिर सी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए, जैसे आप लोग समझते हैं SSMT, SCGL और SSC CHSL, SSC GD और इसके बाद पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये छोटा मोटा एग्ज़ाम के लिए तो है ही, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल तक है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिसका गहरा भाग इसका गहरा भाग प्यूर्टो ट्रेंच है। प्यूर्टो ट्रेंच है, ठीक है। अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बराबर काटती है, ठीक है। अफ्रीका स्थित कांगो नदी विषुवत रेखा तथा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। चलिए अगला पॉइंट है एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है, ठीक है, एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा कह रहे हैं, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है, तीनों, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अपना, 1 मिनट, पेन बहुत मोटा है, इतना मोटा नहीं चाहिए, हाँ इतना मोटा चाहिए। अगला पॉइंट है अपना स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, ठीक है, कांगो नदी पर स्थित है। पेन अभी भी मोटा है, ठीक है। अगला है पॉइंट विक्टोरिया प्रपात, यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका विक्टोरिया प्रपात है ये आपकी जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला है डेन्यूब नदी यह आपकी बुडापेस्ट से होकर बहती है, ठीक है। डेन्यूब नदी आपकी बुडापेस्ट से होकर गुजरती है, बहती है मतलब वही। अगला पॉइंट है पोटोमैक नदी, यह वाशिंगटन से, 1 मिनट पेनमा हम थोड़ा सा इधर कर लें भाई, पेनमा मेरा पेन नहीं यूज करेंगे, नहीं टाइम वेस्ट होता है इसमें। देखिए पोटोमैक नदी यह वाशिंगटन से होकर बहती है, ठीक है। पोटोमैक नदी आपकी वाशिंगटन से होकर बहती है। अगला है काला पर्वत, यह भूटान में स्थित है। काला पर्वत आपके भूटान में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक अमीर देश लम्जेमबर्ग है। देखिए विश्व में सर्वाधिक अमीर देश आपका लम्जेमबर्ग है। यार अजीब नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन करने में जीव इधर उधर हो जा रहा है। लम्जेमबर्ग, आप भी कहेंगे नहीं कर पाएंगे पहली बार। देखिए
चलिए अगर कह ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कह ले रहे हैं। अगला है विश्व का सर्वाधिक गरीब देश पूर्वी तिमोर है। ठीक है, पूर्वी तिमोर है। पिनवा यूज करेंगे ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलिए अगला है, लेकिन हम इसको ना 1 मिनट पिनवा को हम थोड़ा सा हाँ देखिए, अगला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक गरीब देश आपका पूर्वी तिमोर है। अगला पॉइंट है विश्व सबसे छोटा गणतंत्र नौरू। ठीक है, नौरू, यह 21.13 किलोमीटर है। अगला है विश्व में न्यूनतम साक्षरता वाला देश आपका नाइजर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, विश्व में न्यूनतम साक्षरता वाला देश आपका नाइजर है। तो हम थोड़ा आगे स्किप करते हैं। पेन यूज कर लें। हाँ देखिए, अगला पॉइंट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका कोटोपैक्सी है। ठीक है, और कहाँ पे है यह? इक्वेडोर दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, इक्वेडोर दक्षिण अफ्रीका में है। अगला है पॉइंट स्विट्जरलैंड घड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये जो स्विट्जरलैंड है ना, ये घड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पेन मज़ा नहीं आ रहा है, पेन वाइट यूज करें। चलिए अगला है विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य आपका डेविस जल डमरू मध्य है, और कहाँ पे है? ग्रीनलैंड एवं मैफिन द्वीप में है। ठीक है, अगला है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका मैक्सिको है। जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कनाडा है। जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप, अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। ये जो आपका अंटार्कटिका है ना, ये आपका श्वेत महाद्वीप भी कहलाता है। अगला है ब्राज़ील में उष्ण आर्द्र वनों को सिल्वास कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में उस आर्द्र वनों को सिल्वास कहते हैं। अगला है सर्वाधिक कागजी उत्पादक कनाडा, कनाडा करता है। ठीक है, सर्वाधिक कागजी उत्पादक कनाडा करता है, मॉन्ट्रियल कहलाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, 1 मिनट हटा दे रहे हैं इसे, अभी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा पेट पतला करना चाहिए शायद। पेन कौन सा कलर यूज करे बताइए? पेन पीला ही अच्छा है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको खाड़ी में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। पर चलने वाले चक्रवात, हरिकेन और टार्नेडो हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है हरिकेन और टार्नेडो किस देश के चक्रवात हैं। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट में। ठीक है, दक्षिणी तट पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टार्नेडो कहलाते हैं। अगला है आपका विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और आपका कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला है देखिए पेन यूज करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, पेन नहीं यूज करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कीमती समय होता है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तो आपका हेडिंग वैसे आपको दिख रहा है, वेस्ट नहीं करेंगे, आपको ऐसे खुद दिख रहा है भाई, तो हम क्या पेन यूज करें। ठीक है, चलिए कुछ लिखना रहता तब ना, आपको तो जीएस बस तैयार कराना है। चलिए अगला पॉइंट है विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला पॉइंट है दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को, ठीक है, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। अभी और बताएंगे। तो चलिए आपका ये फर्ज बनता है
कि अपने दोस्तों को आप शेयर करें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है। हाँ, अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए यार, इतनी सी लाइक है तो कर दीजिए। और आपसे गुरु दक्षिणा में यही चाहिए कि अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करना। बताइए, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आप फ्री में समझ रहे हैं ना यार, फ्री में नहीं है, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ना, आप बहुत अच्छे हैं। देखिए, अगर आप एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे, देखिए अगर ये अपना ये जो फैमिली है ना, अगर बड़ा हुआ तो जैसे सब लोग बैच बेचते हैं 300-400, आपका बैच इतना में हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपका बैच सिर्फ कितना भी, कि कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप, यहाँ तक कि सीजीएल लेवल तक आपका बस 200 में ही बैच रहेगा। अगर अपना इस चैनल बड़ा बनेगा, यानी ग्रो, आप अगर आप इस चैनल से अधिक लोगों को ऐड करेंगे तो ठीक है। अगर आप अधिक अधिक बच्चे के पास शेयर करेंगे, अब बस आपका ये फ़र्ज़ है 5 लोगों के पास शेयर कीजिए। अगर आप 5 लोगों को शेयर कर रहे हैं तो इससे बड़ा हमको कुछ नहीं दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा। तो हाँ, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आप भी, जब आप ही शुरू करेंगे तभी ना दूसरे लोग शुरू करेंगे। बताइए। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन है प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, आपके ही भले के लिए कहते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बार-बार सर्च नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए। चलिए देखते हैं। यही था ना अपना क्वेश्चन। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को, ठीक है, तथा प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं? एशिया को कहते हैं। तथा और प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहा जाता है। हाँ, अगला पॉइंट है प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप है, ठीक है, हवाई द्वीप है। अगला पॉइंट है मृतक घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। मृतक घाटी आपकी कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी सॉरी अटलांटिक जलमार्ग है, ठीक है। अगला पॉइंट है यूरोप का गर्म कंबल। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आल्पस। आल्पस यह यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आल्पस यह यूरोप की एक प्रमुख प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। अगला पॉइंट है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है, ठीक है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है। देखिए, अगर आप अपना टाइम इधर उधर दे रहे हैं तो आप अपना टाइम, क्या कहते हैं, वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती चीज़ है। टाइम एक ऐसा चीज़ है, टाइम तो मिलेगा, ये आपका जो एज है ना, वो एज को तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक टाइम ही कहेंगे। एक टाइम एक ऐसा चीज़ है जो हमको एक दिन में 24 घंटा देती है, और 24 घंटा को हमको लगता है यार फ्री में है, ठीक है, और ऐसे हम लोग इसे गंवा देते हैं। अगर आपको बाई चांस कोई पैसा दे 5,000, ठीक है, 5,000 या 500, अगर कह दे कि आपको इस 500 या 5,000 को आपको एक दिन में खर्च करना है, अगर नहीं खर्च करेंगे तो हम कल ले लेंगे, आप क्या करेंगे? उससे आप जाएंगे कहीं पे, शॉपिंग करेंगे, सब एक ही बार में खर्च कर लेंगे कि उसका मूल्य आपको आपको पता है, ठीक है, उसकी कीमत पता है। लेकिन आपको ये जो टाइम है ना, आपकी उसकी कीमत आपको नहीं पता है, आपको बाद में समझ में आएगा। तो ये जो टाइम है बहुत कीमती चीज़ है, इसे आप इधर उधर मत वेस्ट कीजिए। चलिए, आई होप आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं ही। कुछ लोग समझदार होके भी अपना टाइम, क्या कहते हैं, वेस्ट करते हैं, इधर उधर लगाते हैं। कोई ना, ऐसे ही करेंगे जो, तो उनकी लाइफ ऐसे ही रह जाएगी। बट कोई ना, हम लोग तो, हमारे इस फैमिली मेम्बर के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए,
अगला है पॉइंट अपना, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जल जाल पाकिस्तान में है। देखिए, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल आपके पाकिस्तान में है। हाँ, अगला पॉइंट है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह यह आपका डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीसीएस में भी। पीसीएस का जानते हैं डिप्टी कलेक्टर, जब उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो छोटे मोटे एग्जाम के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, अगला पॉइंट है सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक आपका इटली देश करता है। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक आपका इटली देश करता है। अगला पॉइंट है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है, पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। ठीक है ना, आपका जो कांगो देश है ना, वह उसको हम वनों का देश कहते हैं। अगला पॉइंट है नारमैंडी। नारमैंडी बीच यह आपकी फ्रांस में स्थित है। अगला पॉइंट है इटलस। इटलस पर्वत यह आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। देखिए, हम पता है कि ये जो आपका जीएस तैयार करा रहे हैं, हम आपको दिख नहीं रहे हैं तो आपको बोरिंग सा महसूस हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन बोरिंग नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप बोरिंग से थोड़ा सा हट के रहेंगे ना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, तो आप एक दिन ऐसी ऊंचाई पे जाएंगे कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भाई, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना कुछ पाने के लिए, तो करिए ना। चलिए, अगला है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, अगर आप हमको फेस टू फेस देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को अधिक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 5 लोगों को बात शेयर करना, ठीक है, और इस फैमिली मेम्बर से आप अपने दोस्तों को जोड़िए। अगर आप अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ेंगे तो जो बड़ा सा स्क्रीन बोर्ड नहीं होता है उसको ले लेंगे, तब हम आपको फेस टू फेस दिख के और अच्छे से पढ़ाएंगे। ये तो आपका टेलर है, अभी तो पिक्चर दिखाना बाकी है, बट आप सपोर्ट करेंगे तब ना। भाई बताइए, कोई वैसे ही नहीं बड़ा हो जाता है सपोर्ट के बिना, तो आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तभी होंगे। अगला पॉइंट है सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। ठीक है, आपका जो सन सिटी है ना आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला पॉइंट है अमेरिका का डेट्रॉयट प्रमुख कार उद्योग केंद्र है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिली कहलाता है। ठीक है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया के निकट जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है यह विली कहलाता है। अगला है पॉइंट बांग्लादेश का सृजन 16 दिसंबर 1971 को हुआ। बांग्लादेश का सृजन 16 दिसंबर 1971 को हुआ। अगला पॉइंट है हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। ये तो पता भी होगा। अगला पॉइंट है देश का 52% आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्ष 2011 व 12 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का योगदान 14.1% है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका हरित क्रांति विश्व स्तरीय जन्मदाता नारमान ई बोरलाग को माना जाता है। ठीक है, और ई बोरलाग आपका कहाँ है? अमेरिकी में है, ठीक है, अमेरिका में है। चलिए, अगला पॉइंट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? ये तो क्वेश्चन पूछता है। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। एक मिनट ठीक है, देखिए, जिसके जनक आपके प्रणेता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति की जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए, अगला पॉइंट है हरित क्रांति का जनक देश आपका फिलीपींस है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक देश आपका फिलीपींस है।
अगला पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, जबकि चावल स्थिर रहा। एक बार और रिपीट कर दे, देखिए, भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, ठीक है, पंजाब राज्य में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, जबकि चावल स्थिर रहा यानी कम उत्पादन रहा, और गेहूं में बहुत वृद्धि हुई। चलिए अब श्वेत देखते हैं, श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति यह आपके दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1760 में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किसके लिए आरंभ किया गया था, तो यह है दूध उत्पादन की जो आपकी उसकी गति है वह तेज करने के लिए, ठीक है, यह आरंभ किया गया था। चलिए अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल हरियाणा में है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, ठीक है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ये तो पता है, विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पांडिचेरी में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, गेहूं में क्रोमोलम की संख्या 42 होती है। चलिए इधर अच्छा से दिया होगा, देखिए, गेहूं में क्रोमोलम की संख्या 42 होती है। अगला पॉइंट है, रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, चाय में थीन तथा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, चाय तो बहुत चुस्की लगा कर पीते हैं, पता है उसमें क्या रहता है, पाया जाता है, तो चाय में आपको ये थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब पता हो गया ना। चलिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है, कितना परसेंट, 46% में पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है 46%, और इसकी उत्पत्ति आपके चीन देश में हुई है। अगला पॉइंट है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है अपना भारत का राज्य। अगला पॉइंट है, एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन तथा पीसी कल्चर का संबंध आपका मत्स्य पालन से है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एपी कल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी से, मधुमक्खी पालन, और पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन से है। अगला पॉइंट है, सेरीकल्चर ये आपके रेशम उद्योग से संबंधित है, और आपका विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है, ठीक है, विटीकल्चर का संबंध आपके अंगूर की खेती से है। अगला पॉइंट है आपका, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला है, ठीक है, मनीला में स्थित है, और कहाँ पे है, फिलीपींस में। हाँ, चलिए आपका एग्ज़ाम में SSMTS SSC CHSL हो ही रहा है, अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, मौज कीजिए यार। घर जॉब की नहीं, ज़िंदगी एकदम क्या कहते हैं, अच्छी नहीं है, तो अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और हमारे साथ एंजॉय से पढ़िए। चलिए अगला पॉइंट है, कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है।
अगला पॉइंट है तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार की पौधों में पाया जाने वाला विषैला तत्व आपका निकोटीन है, निकोटीन है। अगला पॉइंट है आम का वनस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है, ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका है। अगला पॉइंट है आलेरी कल्चर के अंतर्गत साग सब्जियों का, जबकि सिल्वी कल्चर के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है साग सब्जियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, आलेरी कल्चर के अंतर्गत। और क्या कहते हैं फलों का, हाँ फलों का अध्ययन किस में किया जाता है, सिल्वी कल्चर में किया जाता है, ठीक है, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं अग्नि निर्जा रोम सॉरी रोम कह रहा है, रोग है ठीक है, अग्नि निर्जा रोग यह सेव से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बनेगा तो सब लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप मेरे इस फैमिली से जुड़े हैं आप यूं ऐसे करके छाप के चले आएंगे, ठीक है। अग्नि निर्जा रोग आपके सेव से संबंधित है। अगला पॉइंट है अंगूर यह लता टमाटर की प्रजाति है, टमाटर की भांति आपका सेव फरता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। आपका कल्याण जो है ना यह पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। अगला पॉइंट है मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन आपका जीन है, मक्का में आपका पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। हाँ तो आपका सेशन यहाँ समाप्त होता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि अपने दोस्तों के पास आपका फ़र्ज़ बनता है शेयर करना। अगर आप चाहते हैं कि अपना एक फैमिली बड़ा हो, ठीक है, बेरोज़गार विथ और आपका यूनिकॉर्न स्टडी। हाँ देखिए अगर आप बेरोज़गार पे पढ़ रहे हैं तो ये मेरा चैनल है यूनिकॉर्न स्टडी, आप उसे सर्च मारेंगे उस पर भी कंटेंट बहुत अच्छा से तैयार किया जाता है। और आप बेरोज़गार पे हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूनिकॉर्न को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एंजॉय लगा होगा। देखिए ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप एग्ज़ाम देंगे ना तब पता चलेगा। जाइए आप छाप के चले आइए, ठीक है। जब एग्ज़ाम देके आएंगे तब कहेंगे यार कितना इम्पोर्टेंट सेशन था। चलिए अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको बहुत पछताएंगे। तो अब चलिए हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।